एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के ठीक 8 बज चुके हैं। बच्चे दोनों जा चुके हैं स्कूल। वो तो सुबह ही चले जाते हैं 7 बजे, आप लोगों को पता ही है। और ना मेरे घर के कुछ भी काम नहीं हुए हैं अभी, क्योंकि आज बच्चे स्कूल चले गए थे। उसके बाद हस्बैंड भी उठ गए थे जल्दी। तो हम लोगों ने ना बच्चों के स्कूल जाने के बाद तुरंत चाय पी ली। तो चाय पीते पीते 15-20 मिनट हम लोग ऐसे ही बैठे रह गए। और घर में मेरा भी कोई काम नहीं हुआ। हस्बैंड बाहर की सफाई कर रहे हैं। उन्होंने मेरे को बोल दिया कि तुम अंदर का देख लो और बाहर की सफाई मैं करता हूँ। तो हस्बैंड लगे हैं बाहर के कामों में। और एक बार ना आप लोगों को मैं अपने घर की हालत दिखाती हूँ। मेरे घर की कैसी हालत हो रखी है। यहाँ देखो, बिस्तर पे पूरा फैला हुआ है। ये बेड शीट मैंने हटा रखी है। इधर इधर देखो, यहाँ पे ये बच्चों के बैग हैं, ट्यूशन के बैग। बच्चों ने बुक्स ली थी तो ये बैग यहीं पे है। ये ढोल हमारा यहीं पे रह गया है। और इधर दिखाती हूँ मैं आपको। हैं यहाँ पे देखो, सारे ये कपड़े फैले हुए। बच्चों ने टाइम टेबल लगाया तो ये बुक वगैरह बच्चों की सारी यहीं पे रखी। बैग है, ये कपड़े फोल्ड करने हैं। ये बच्चों के चेंज किए हुए कपड़े हैं। और बाकी किचन की हालत दिखाती हूँ मैं आपको। किचन कैसा हो रखा है, यहाँ देखो किचन भी पूरा फैला हुआ है। देखना ये सारा। ये मैंने तन्नू को ना टिफिन में एप्पल कट करके दिए थे, लेकिन वो नहीं ले गई। उसने 2-4 पीस घर में ही खाए, वो केवल रोटी ले गई। ये टिफिन वो लेके नहीं गई। उसने कहा मम्मी बैग भारी हो जाता है। तो देखो किचन की हालत। और घर पर मेरा सारा ऐसे बिखरा हुआ है। इधर देखो, यहाँ पे डाइनिंग भी ऐसे फैल रखा है। यहाँ पे बैठ के बच्चों ने नाश्ता किया था। यहाँ पे कुछ कपड़े पड़े हुए हैं। ये मेरा सारा सामान ऐसे फैल रखा है, अस्त व्यस्त हो रखा है। और इसमें जो भी हमारे प्लांट्स रखे हुए थे ना इसमें, तो सारे प्लांट्स मैंने बाहर रखे, क्योंकि धूप दिखाना भी ज़रूरी है बीच बीच में। तो उनको मैंने ना बाहर रखा हुआ है। और ये वाला कमरा दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बिस्तर पूरा ऐसे फैला हुआ है, अस्त व्यस्त, कुछ भी नहीं समेटा। ये चादर भी मैं चेंज करूँगी। तो देखा मैंने आप लोगों को अपने घर की हालत दिखाई। तो मेरे घर की हालत कुछ इस तरीके से हो रखी है। तो चलिए पहले मैं लगती हूँ फटाफट अपने काम पे। एक बार मेरा पूरा घर सेट हो जाए, साफ़ सफाई हो जाए, झाड़ू पोछा हो जाएगा, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा अच्छे से, तो मैं ना दोबारा से आपको अपना घर दिखाऊंगी सब कुछ ठीक करने के बाद। तो चलो फिर लगती हूँ फटाफट मैं काम पे। तो अभी पूरे घर में झाड़ू पोछा मेरा हो गया। अभी आप लोगों को दिखाऊँगी। मैंने कहा था आप लोगों को घर सेट करके आपको दिखाऊँगी, तो अभी दिखाऊँगी। फ़िलहाल यहाँ पे तो मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। और ये है प्याज की सब्ज़ी। सब्ज़ी तो सुबह की बनी हुई है, अभी मैं केवल इसको गर्म कर रही हूँ। और इधर बना रही हूँ मैं ये चून की रोटी। चून की रोटी बन रही है आजकल मेरी डेली नाश्ते में। तो ये चून की रोटी है। और यहाँ पे थोड़ी सी ना ये आलू बड़ी की सब्ज़ी भी है, रात को बनाई थी, तो ये लेफ्ट ओवर है थोड़ी सी, 1 कटोरी सब्ज़ी। इसको मैं खा लूँगी। चून की रोटी और प्याज की सब्ज़ी। तो चलिए पहले नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद मिलती हूँ फिर मैं आप लोगों से। और देखो यहाँ पे हमारा टिल्लू भी आया है, चेयर के नीचे बैठ गया टिल्लू। इसको मैंने रोटी दी थी ना, यहाँ पे देखो, ये मैंने इसको रोटी का टुकड़ा दिया था, घी ला के दी थी, जबकि मैंने इसको रोटी, इसने थोड़ा सा खाया। देखो इतना सा यहाँ पे गिर रखा है, और इसने पूरी रोटी ऐसी छोड़ दी। ये बैठा है यहाँ पे। टिल्लू बाहर निकलो चेयर के नीचे से, आज आज आज। हेलो देखो, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है ये हमारा टिल्लू, कुछ नहीं करता ये। टिल्लू हेलो बोलो सबको। तो देखो मिलो आप लोग भी टिल्लू से। तो अभी ना नाश्ता मेरा हो गया था। नाश्ता करने के बाद मैंने बर्तन वगैरह भी धो लिए थे और किचन भी साफ़ कर ली थी। किचन साफ़ करने के बाद मैंने एक बार लास्ट में किचन में पोछा लगाती हूँ, तो यहाँ पे मैंने पोछे को धो रही थी, क्योंकि मैंने जब अंदर कमरों में पोछा लगाया था ना, तो मैंने पोछे को ठीक से धोया नहीं था। पोछा मैंने ऐसे ही रख दिया था। तो यहाँ पे ना मैं पोछे को अच्छे से धो रही थी, और इसके बाद मैं लगाऊंगी सारे किचन में पोछा। किचन में पोछा लग जाएगा तो मेरे लगभग काम मेरे। तो किचन में मैंने पोछा लगा दिया था, और पोछा लगाने के बाद ना मैंने पोछे को धो के रख दिया था। और यहाँ पे मैंने पोछे की बकेट धोई थी ना, तो देखिए सारा पानी पानी हो गया था। तो यहाँ पे इस पानी को मैं झाड़ू से अच्छी तरह साफ़ कर लूँगी, वरना ये होता ना ऐसे छोड़ दो तो पानी वैसे धूप से तो सूख जाएगा, लेकिन फिर पानी पानी ऐसा फैला होता है। यहाँ पे ना इसमें थोड़ा गहरा सा है, तो यहाँ पे पानी रुकता है। तो मैंने इसको झाड़ू से ही साफ़ करके तब उसके बाद पानी अच्छी तरह सूख जाएगा यहाँ पे। और सुबह ना मैंने मशीन लगाई थी, क्योंकि मैंने आज दोनों कमरों की बेड शीट चेंज की थी, बीच वाले कमरे की भी, और इधर बैठक के साइड जो हमारा रूम है वहाँ की भी मैंने बेड शीट चेंज की थी। बेड शीट के साथ और भी कपड़े थे, तो आज मैंने हाथ से नहीं धोए, मैंने मशीन लगा दी थी। हस्बैंड ने मेरे को बोला कि बेड शीट वगैरह भी हैं, कपड़े बहुत ज़्यादा हैं,
तो हाथ से मत दो, मशीन लगा देते। तो सुबह तो पानी आता है, तो ताज़ा पानी आता है ना, हमने ऊपर टंकी में पानी लगा रखा था, तो हस्बैंड ने बोला कि टंकी में पानी लगा हुआ है ऊपर, ऐसा करते हैं कि साथ साथ ना मशीन भी लगा देते हैं। तो मशीन सुबह हस्बैंड ने ही लगा दी थी, उन्होंने ये सारे कपड़े मशीन में डाले थे। तो यहाँ पे ना ये कपड़े मेरे धुल चुके हैं, तो इन कपड़ों को मैं धूप में डाल दूँगी सुखाने के लिए। बहुत तेज़ धूप आ रही है आजकल, काफ़ी अच्छी वाली धूप आ रही है, तो ये कपड़े मेरे जल्दी सूख जाएंगे। वैसे तो मशीन के कपड़े हैं हवा से भी सूख जाते हैं, धूप की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन धूप ज़्यादा मतलब काफ़ी अच्छी धूप आ रही है आजकल, तो मैंने कहा फटाफट इन कपड़ों को मैं यहाँ पे धूप में डाल लेती हूँ और उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने। 11:15 हो गए हैं और अब जाके मेरे घर के काम ख़त्म हुए हैं। तो चलो आपको दिखाती हूँ, मैंने पूरा घर अच्छे से ठीक कर लिया है। ये इस रूम की ना मैंने बेडशीट भी चेंज की है, तो मैंने धो दी है। मैंने यहाँ पे दूसरी बेडशीट डाल दी है। इधर भी बच्चों के सारे कपड़े फैले हुए थे, मैंने उनको ठीक से रख दिया है। यहाँ पे टेबल में भी सुबह आप लोगों ने देखा काफ़ी बुक वगैरह फैली हुई थी, तो सब कुछ मैंने समेट के अलमारी में रख दिया बच्चों की बुक। ये दोनों बच्चों के बैग है, ट्यूशन के बैग हैं बच्चों के। बाकी इधर भी मैंने सारा सामान समेट दिया है, सुबह जो भी फैला हुआ था, कपड़े वगैरह फैले हुए थे। और अब इस वाले रूम में दिखाती हूँ। तो ये देखो, ये वाला रूम भी सुबह कितना फैला हुआ था, तो यहाँ पे ना मैंने बेड शीट डाल दी है और सारा कमरा अच्छे से समेट लिया है, सारी चीज़ें रख दी हैं उनकी जगह पे। इधर भी मैंने सारा सेट कर लिया है। और अब आपको ना किचन दिखाती हूँ। सुबह सुबह तो होता ही यार, घर की हालत ऐसी होती है ना, सबके घरों में ऐसी होता है, सुबह सुबह फैला हुआ रहता है। तो देखिए बर्तन धो के मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं और किचन भी मेरी पूरी क्लीन है। काउंटर टॉप भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था, सिंक को भी मैंने अच्छे से साबुन से धो लिया है। और देखो किचन में मेरी पूरी साफ़ है, एक एक चीज़ को समेट के मैंने जगह पे रख दिया है। और इधर वाले रूम में यहाँ पे भी मैंने सारा सेट करके रख लिया है, डाइनिंग भी साफ़ कर दिया है। और यहाँ पे ना ये हस्बैंड ने अपनी लाइट चार्ज पे लगा रखी है, अब शादी का सीज़न शुरू हो गया है ना, तो ये लाइट है हस्बैंड की, तो उन्होंने ना इसको चार्ज पे लगा रखा है यहाँ पे। और ये वाला रूम भी देखिए, यहाँ की भी मैंने बेड शीट चेंज की थी सुबह, यहाँ पे भी मैंने दूसरी वाली बेड शीट डाल दी है। तो ये कमरा मैंने समेट लिया अच्छे से। इसको खोल देती हूँ, थोड़ा ना धूप लग जाएगी कमरों में, धूप लगना बहुत ज़रूरी है कमरों में। तो देखो यहाँ पे भी मैंने एक एक चीज़ को समेट के जगह पे रख लिया है। तो ये कमरा ही मेरे ओके है। और अभी ना हमारे दूध वाले अंकल जी आ गए नीचे, उनका हॉर्न मुझे सुनाई दिया है, तो अंकल जी नीचे खड़े हैं, मैं जा रही हूँ दूध लेने। यहाँ पे ये पतीली मैंने धो के रखी है, तो चलिए मैं दूध लेके आती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ मैं फिर थोड़ी देर में। तो अभी ना दिन के 1:30 बज चुके हैं, सुबह के बाद मैं आप लोगों से सीधा दिन के 1:30 बजे मिल रही हूँ। खाना मैंने बना लिया है, खाने में बनाई है मैंने आज पहाड़ी साग, आलू की थिचौड़ी बनाई है मैंने खाने में। तो थिचौड़ी मेरी बन गई है, चावल मैंने चढ़ा दिए। और ना यहाँ पे देखो मेरे पास ही थोड़े से गेहूँ रखे हुए हैं, इनमें ना थोड़े थोड़े घुन लग रहे हैं, तो मैंने कब से इनको धूप में रखा हुआ था, तो धूप में रख के भी कुछ खास फ़ायदा नहीं हो रहा है। इसमें ना मिट्टी के डले भी हैं, ये पिछली बार मोनू ने लगाए थे गेहूँ, पूरे खेत पे तो नहीं, लेकिन थोड़ी सी एक जगह में उसने गेहूँ बोए थे। उसका शौक रहता है ना इन चीज़ों का, आप लोगों को तो पता ही है, बताती हूँ मैं आपको हमेशा। तो ये गेहूँ उसने बोए थे थोड़े से एक जगह में, तो इतने गेहूँ निकले थे। ये थोड़े और थे, आधे तो मैंने पिसवा दिए थे, जब मैंने गेहूँ पिसवाए थे तो उसमें मैंने डाल दिए थे, लेकिन थोड़े से और ये बच गए। इनमें ना मिट्टी के डले भी हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि धूप में रख के कोई फ़ायदा नहीं है, मैं इनको धो देती हूँ। धूप भी तेज़ है, धो के ये होगा कि जो इसमें मिट्टी है ना, मिट्टी भी सारी निकल जाएगी धोने के बाद, तो तब धूप तो आजकल तेज़ है ही, तो अब कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो मैं इनको धो के रख देती हूँ, फटाफट धोती हूँ इनको और डाल देती हूँ इनको बाहर धूप में। और यहाँ पे देखो कालू कहाँ है, ये रहा कालू, देखो कैसे लेट रखा फर्श में। मैं अभी मैं किचन के अंदर थी, तो किचन के दरवाजे पर खड़ा हो गई है। और यहाँ देखो मैं बाहर आई, तो ये बाहर आ गई मेरे पीछे पीछे, सो रखा है मजे लेके। तो चलो मैं इन गेहूँ को धोती हूँ पहले फटाफट से। देखो गेहूँ भी ना अच्छी तरह सूख गए हैं, धूप ही आजकल इतनी तेज़ है कि सूख जाते हैं। इनको अभी कम से कम 2-3 दिन और सुखाऊंगी मैं, 2-3 दिन की धूप और लगेगी इन पे। देखो सूख चुके हैं वैसे भी ये, लेकिन 2-3 दिन की धूप मतलब और दिखानी इनको, फिर तो एक अच्छी तरह से एकदम कड़क हो जाएंगे ये। तो अभी यहाँ पे ना शाम के 5 बज गए हैं, 4 बजे के करीब मैं फ्री हुई थी अपने घर के सारे कामों से। और 4 बजे से ना अभी 5-पौने 5 बजे तक मैंने कम से कम पौना घंटा मैंने आराम किया। नींद तो नहीं आई मुझे, लेकिन मैं ऐसे लेटी रही। थोड़ा लेट भी जाओ तो भी आराम मिलता है, आराम का मतलब ये नहीं होता है कि हमें सोना ही सोना है, बस थोड़ी देर लेट भी जाओ ना आराम से, तो फिर थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, बॉडी को भी आराम मिल जाता है।
तो अब मैं उठ गई थी और यहाँ पे ना मैं तैयार हो रही हूँ। तैयार मैं ना इसलिए हो रही हूँ क्योंकि हमारे ना आजकल यहाँ पे मोहल्ले में ना नवरात्रि है, तो डेली कीर्तन हो रहे हैं, तो कीर्तन में जाना पड़ता है। और जब कोई बुलाता है तो फिर मुझे ऐसा भी नहीं लगता है कि छोड़ो मत जाओ, कोई बात नहीं। वैसे ही मन तो मेरा नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने कहा यार ऐसा ठीक नहीं, तो जब किसी ने बुलाया है प्यार से तो जाना चाहिए, दूसरे का भी मान रखना चाहिए। हाँ, अगर कोई ज़रूरी काम है, इमरजेंसी है, तो फिर बंदा क्या कर सकता है, तब तो मजबूर है कि भाई नहीं जा पाए, तब तो हम कर भी क्या सकते हैं। अगर कुछ मजबूरी आ गई तो फिर बात अलग होती है। लेकिन मैंने कहा यार छोड़ो, अब जाना ही होता है। एक कि किसी के यहाँ जाओ, किसी के यहाँ ना जाओ, फिर ना ऐसे भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं यहाँ पे ना कीर्तन में जाने के लिए ही तैयार हो रही थी। और दोनों बच्चे अभी ट्यूशन में ही थे, दोनों बच्चे आए नहीं थे ट्यूशन से। मोनू तो थोड़ी देर में आ जाएगा, लेकिन तन्नू ना थोड़ा लेट आती है, 6 बजे तक आती है ट्यूशन से। तो चलिए फिर मैं तो चलती हूँ कीर्तन में, और इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आता तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। तो चलिए कीर्तन में चलती हूँ, और इस वीडियो के एंड में ना मैं आपको कीर्तन की कुछ झलकियाँ दिखाऊँगी। तो चलिए फिर मैं तो आप लोगों को बाय बाय बोलती हूँ, और आप लोग ना इसके बाद कीर्तन की थोड़ी बहुत झलकियाँ देख लीजिए।